स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 6th क्लास एसएसटी का लेसन नंबर 4 लोकतंत्र सरकार या मुख्य तत्व के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में कितनी प्रजातियों के लोग रहते हैं। तो हमने कहानी में ये पढ़ा था कि दक्षिण अफ्रीका में कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, जैसे श्वेत मीन्स गोरे, अश्वेत मीन्स काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। तो वहाँ कौन कौन से लोग रहते हैं, कौन कौन सी प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत, अश्वेत और भारतीय। सेकंड क्वेश्चन है, रंग भेद का क्या अर्थ है। तो रंग भेद का क्या अर्थ है, रंग भेद का अर्थ है रंग या त्वचा या चमड़ी के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव क्या कहलाता है, रंग भेद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, माया नायडू कहाँ पर रहती थी। तो हमने ये भी स्टोरी में रीड किया था। तो माया नायडू है वो कहाँ पर रहती थी, जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां किस आधार पर अलग अलग समूहों में बंटी हुई थी। तो रंग भेद के आधार पर वहाँ की जो प्रजातियां थी अलग अलग समूहों में बंटी हुई थी, जैसे श्वेत है, अश्वेत है, भारतीय है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अश्वेत लोगों के लिए क्या अलग होता था। तो अश्वेत लोगों के लिए अस्पताल अलग होते थे, बस स्टैंड अलग होते थे, उन्हें एक ही रेल या बस में सफर करने की इजाजत नहीं थी, अस्पताल की जो गाड़ियां थी वो अलग थी। ठीक है, तो इनके लिए क्या है, ये चीजें क्या होती थी, अलग अलग होती थी। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ काफी लंबे समय तक संघर्ष किया था। तो देखिए, नेल्सन मंडेला कौन थे। नेल्सन मंडेला थे अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेल्सन मंडेला ने किसके खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। तो नेल्सन मंडेला ने रंग भेद की नीति के खिलाफ काफी लंबे समय तक संघर्ष किया, यानी रंग भेद, रंग के आधार पर जो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था उसको खत्म करने के लिए इन्होंने काफी लंबे समय तक संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेल्सन मंडेला को कब सफलता मिली। तो नेल्सन मंडेला को 1994 यानी 1994 के अंदर इनको सफलता मिली और रंग भेद की नीति को खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण अफ्रीका कब लोकतांत्रिक देश बना। तो दक्षिण अफ्रीका 1994 में ही लोकतांत्रिक देश बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेल्सन मंडेला अफ्रीका के राष्ट्रपति कब बने। जब इन्होंने क्या किया कि रंग भेद की नीति के खिलाफ आंदोलन चलाए और इनको सफलता हासिल हुई 1994 के अंदर, 1994 के अंदर। तो 1994 में ही इन्हें दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक देश बनने से लोगों को क्या लाभ मिला। तो सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा, किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, सभी के जो अधिकार थे समान रूप से सबको एक समान अधिकार दिए गए। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। यानी जो सरकार है वो किसके द्वारा चुनी जाती है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो हमारे देश के अंदर कौन सी शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वो चुनते हैं। ये जो वोट हैं वो चुनाव हैं वो कब होते हैं, चुनाव जो होते हैं वो हर 5 साल के बाद करवाए जाते हैं। लोग क्या करते हैं, वोट देकर अपना जो प्रतिनिधि है, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे चुनते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव आगे चलकर सरकार का निर्माण करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, भारत में चुनाव कितने समय बाद होते हैं। तो भारत के अंदर चुनाव हर 5 साल के बाद करवाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोगों का सरकार पर नियंत्रण कैसे बना रहता है। तो नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कृष्णा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो कृष्णा सागर बांध जो है वो कावेरी नदी पर बना हुआ और किस राज्य में है, कर्नाटक के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकतंत्र का क्या आधार है। लोकतंत्र का आधार है समानता और न्याय। तो देखिए, समानता का क्या अर्थ है, समानता का अर्थ है समान, कि सभी व्यक्ति क्या है, बराबर है, समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर मीन्स रूप रंग के आधार पर,
भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है तो कानून में सजा का प्रावधान किया गया है। तो जहां पर समानता होगी वहां क्या होगा, न्याय होगा। तो समानता और जो न्याय है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, समाज में अब तक कौन सा वर्ग बराबर नहीं माना जाता। समाज में अब तक महिलाओं का जो वर्ग है वो बराबर नहीं माना जाता, ठीक है, कि उन्हें क्या है, बराबर का दर्जा भी नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हेक्टर और उसके साथी कौन सी भाषा सीखना चाहते थे। तो वो जुलू भाषा सीखना चाहते थे और पुलिस ने उन्हें कौन सी भाषा सीखने के लिए विवश किया था, अफ्रीकन्स, ठीक है, अफ्रीकन्स भाषा में सीखने के लिए विवश किया था, लेकिन उन्होंने अफ्रीकन्स भाषा जो सीखने से क्या है मना कर दिया और पुलिस के द्वारा हेक्टर को क्या गोली मार दी गई थी। कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।